गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चंस करा रही हूँ एज इन ए रैपिड रिवीजन। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसका आपको रिवीजन प्रॉपर करना है पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं आपको उसका वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। वन मार्कर क्वेश्चन, फर्स्ट वन मार्कर क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। इसमें केवल आपको याद रखना है इसका एक्टिविटी का इक्वेशन। सेकेंड है व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल है, जब सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल मिक्स होते हैं तो ये कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो जाता है और गैस भी प्रोड्यूस हो रही है और एक न्यू सब्सटेंस दैट इज जिंक सल्फेट भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, देन हमारे पास टू टाइप के इक्वेशंस थे, एक है बैलेंस्ड इक्वेशन, एक है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो स्केलेटल इक्वेशन की डेफिनेशन आप यहाँ से करेंगे वन मार्कर के लिए, और कौन सा लॉ है जो इसको गवर्न करता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गॉट इट। देन हम बैलेंस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं ये आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये नोटेशंस आपको एमसीक्यू के लिए पता होने चाहिए वन मार्कर के लिए। G for gas, L for liquid, AQ for aqueous and S for solid. Then come to the chemical equations. Chemical equations में first हमारा जो equation है that is combination reaction। तो combination reaction का ये बहुत ही important topic है। What will happen when quicklime is added to water? So when quicklime is added to water, slacklime is formed. लेकिन 3 मार्कर क्वेश्चन में ये इस तरह से भी आ सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी ऐड x इन वाटर एंड देन y इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन y इज पुट ऑन द वॉल it react with carbon dioxide to give Z, and this Y substance when react with carbon dioxide produce shiny appearance on the wall. These are the hints that are given in the question, and Z is formed. When this Z is heated, then it produce a substance that is used in cement industry and it is X. So यहाँ छोटे छोटे हिंट दिए हुए हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, साइनी अपीयरेंस, तो आप उनको यूज करके एक्स वाई जेड का पता करोगे। एक्स इज CaO, y is CaOH whole twice, z is CaCO3. Next important question for 2 marker और an MCQ also। अगर MCQ है तो why respiration is considered as exothermic process। 1 mark में है तो ATP लिखोगे आप, because ATP is produced। 2 marker है तो थोड़ा एक्सप्लेन करने के बाद आप उसका इक्वेशन भी लिखोगे। और इसमें MCQ में ये आ सकता है which type of reaction या process is respiration, so it is exothermic, correct answer. Then it is also decomposition of vegetable matter is exothermic process, endothermic process या displacement ऐसे पूछा जा सकता है, तो you will say it is which type of exothermic. Okay, next come to this, you should know these activities. Wafting of gas, that is of sulfur dioxide and sulfur trioxide, and you should know the color of ferrous sulfate, that is green, and the smell of gas is coming sulfur gas, because when we heat ferrous sulfate, sulfur dioxide and sulfur trioxide is produced. Second, what is the color of gas produced here? It is brown. So which gas is this brown one? So you know this gas is nitrogen dioxide. So you should know the color of this gas for MCQ. Then
कंप्लीट द इक्वेशन में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट विल हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, विच गैस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. 2 गैसेज है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. सेकेंड, इन प्लेस ऑफ दिस कॉपर नाइट्रेट कैन ऑल्सो कम. कॉपर नाइट्रेट, व्हाट विल हैपन व्हेन यू हीट कॉपर नाइट्रेट. तो इक्वेशन सेम होगा, बस आप पीबी के प्लेस पर कॉपर लिखोगे. ये एक्टिविटी ऑलरेडी मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में अपलोड करा चुकी हूँ, वहाँ आप देख सकते हैं जाकर. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पर 2 गैस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो आपको लर्न करना है कि किस एनोड पर और कैथोड पर कौन सी गैस है और हाउ विल यू आइडेंटिफाई द गैसेस. सेकेंड, ये एक्टिविटी है why the color of silver chloride turns gray when it is kept in sunlight. Then second इसका part होगा name the type of reaction, write complete the reaction, और what is that gray color substance form. That gray color is silver. Next of this is use of this reaction. When silver bromide is heated, it is used in black and white photography. Then these 2 questions are very important. This one is why the amount of gas collected in one test tube is double of the other, and name this gas, again of this activity, that is of electrolysis. Then a solution of a substance X is used for whitewashing. तो आप लोग कंफ्यूज होकर यहाँ पर CaOH whole twice लिख देते हैं, लेकिन ये क्या है, CaO. Next, this activity. This activity is what happen when iron is added to copper sulfate, that is displacement reaction takes place. You have to write the reaction and why color change takes place, because iron is more reactive than copper. Got it? Then last activity is this. This is double displacement reaction. तो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि जो प्रिसिपिटेट फॉर्म हुआ है वो बॉटम में है यहाँ पर, और NaCl इज इन सॉल्युबल फॉर्म. तो पीपीटी कौन सा है, बेरियम सल्फेट इज पीपीटी, प्रेसिपिटेट. एंड विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, precipitate reaction. And what is the other name of this reaction, double displacement reaction. Hope you got this. All the best for your exam. If you want me to give you another topic, please comment on the comment box. Thank you.